अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, तो हम ये देख रहे थे कि आगे पढ़ना है 31 एमसीक्यू से। हम वो पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो पहले वाली वीडियो थोड़ी सी लेंथी बनेगी थी, लेकिन मैं ट्राई करूंगा ये ज़्यादा लेंथी ना बने। जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एमसीक्यू कौन से 31। ये मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। अच्छा, मैं इसको स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा कर देता हूँ, 31 से करना है। अच्छा, a train covers 20 kilometers at 100 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है और ये डिस्टेंस है। देन 100 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या करना है, हमने एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। तो अगर हम देखें तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है, हमने क्या करना होता है इसमें, पहले हम ये देखते हैं कि दोनों स्पीड निकाल लेते हैं, फिर उनको क्या कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, पहले उसकी स्पीड क्या थी, हम इतने टाइम निकालते हैं। हम्म, अच्छा, ऐसे कर लेते हैं, पहले टाइम निकाल लेते हैं दोनों के। तो टाइम कैसे निकलेगा? वी इक्वल होता है डी ओवर टी। हम इसमें से टाइम निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा डी ओवर वी। ऐसे ये टाइम आ जाएगा। हम दोनों का टाइम पहले निकाल लेते हैं, तो टाइम कितना आएगा, डी ओवर वी। पहले 200 डिस्टेंस है और 100 जो है वो, तो टाइम आ गया 1 आवर, सॉरी 2 आवर। और दूसरी साइड पे आ गया 100, और ये भी 2 आवर। दोनों 2 आवर्स आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस कितना था, ये और ये मिला के ये 300 बनता है। ठीक है, किलोमीटर। और टाइम हमने निकाला हुआ था, कितना निकाला हुआ था, 4 आवर्स। तो ये क्या बनेगा, अगर इसको डिवाइड करें 300 को 4 से, तो आंसर क्या बनता है, 150, 1, और ये बन गया 75। तो 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन है इसका। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या है 32 में। 32 में देखें, इन रेसिपी स्केलिंग इफ 4 कप्स yield 12 सर्विंग्स, हाउ मेनी कप्स नीडेड फॉर 30 सर्विंग। मतलब ये है कि अगर 4 कप्स हैं तो उसमें कितनी की सर्विंग्स होती हैं, 12। हाउ मेनी कप्स नीडेड फॉर 30। अगर देखें यहाँ पे, अगर हम देखें तो 4 कप्स 12 बना रहे हैं, तो 30 सर्विंग्स अगर हमें चाहिए तो कितने कप रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगे ना, दोनों साइड इंक्रीज हैं, तो ये डायरेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मतलब आपने कैसे करना है, आपने लिखना है, जब इस साइड लिखे जाते हैं कप्स और इस साइड सर्विंग लिख लेते हैं। जब 4 कप्स थे तो सर्विंग 12 थी। ठीक है, जब सर्विंग 30 होगी तो हमें एक्स फाइंड करना है। ठीक है, अब लिख लेते हैं 4x। तो सीधा सीधा सा इनको ऐसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या बन जाएगा, 12x इज इक्वल टू
4 × 30 ऐसे। अब हम क्या करेंगे, x इधर ही रहेगा, ये इधर 4 × 30 और डिवाइडेड बाय 12। अच्छा, अब हम देखते हैं ये 3, ये 1, ये 1 हो गया, ये 10। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 10। अगर 30 सर्विंग्स हैं तो हमें कितने कप्स बनाने पड़ेंगे, हमें 10 कप्स बनाने पड़ेंगे। सॉरी, 10 कप्स जो हैं वो 30 सर्विंग बनाते हैं। आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर। अच्छा, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन 33 आ गया। ये देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, सबसे पहले इसमें देखें, अ प्रेशर रीडिंग इज 2 × 10⁵। हमने इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है। इजी सी बात है, दो तरीके हैं, या तो इसकी पहले पावर खत्म कर दो, मतलब इस तरह से कर दो मल्टीप्लाई, ये पास्कल है, इसको किलो पास में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दें, ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, ये क्या आ जाएगा, 200 किलो पास्कल। तो कितने किलो पास्कल बने हमारे पास, 200 किलो पास्कल। इसके भी अल्फा, मुझे लगता है सारे ही अल्फा थे। अच्छा, स्केल्स विद नेम्ड कैटेगरी, डॉग ब्रीड आर। तो ये आपको पता है ये कौन से होते हैं जिनमें नेम्ड होती हैं, नेम्ड, ये बताने की जरूरत नहीं, ये बुक में है अपना, लेबल या नेम्ड जो होते हैं कौन से टाइप है वो। अच्छा, बाइट्स को किलो बाइट्स में कन्वर्ट करना है, ये भी एक यूनिट है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसने दे दिया कि 1 KB कितने 1024 बाइट के बराबर है, ठीक है। तो इतने बाइट कितने KB के बराबर होंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, ये छोटा यूनिट है, हम इसको बड़े यूनिट में KB में लेके जा रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय, और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4। कैलकुलेटर पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, या इसको डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं। अच्छा, आगे आगे है हमारे पास 35 हो गया, 36, 36 देखते हैं। अ सपोर्ट टीम विन 8 आउट ऑफ 24 गेम, देयर विन रेशियो इज। हम विन रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो एक तो होता है कि इस तरह से हम निकालते हैं 18, दूसरा तरीका होता है हम कैसे निकालते हैं रेशियो, हम निकालते हैं कि 18 डिवाइडेड बाय 24, तो उनका विन रेशियो क्या है, 0.75, जो कि हमारे पास अल्फा है। अच्छा, आगे चलते हैं, अरे ये अल्फा है। चलें MCQ जिसने सॉल्व किया हो उसे जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर का फार्मूला है, शायद आपको ना पता उसके वॉल्यूम का, ये, तो उसने रेडियस भी दे दिया और हाइट भी दे दी और पाई की वैल्यू भी बता दी, बाकी कैलकुलेट इस फार्मूले के साथ आपने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। और इसका आंसर जो बनता है वो अल्फा बनता है, कैलकुलेट करके देखना, वैसे सारे ही अल्फा है। तो ये का था, दूसरा था। अच्छा, अब हम देखते हैं, a sensor measures time in microseconds, this data type is। जो माइक्रो सेकंड में वो कर रहे थे उसमें पॉइंट्स में वैल्यू भी आती है, किसमें आती है, पॉइंट्स में, इस तरह, ठीक है। तो जो पॉइंट्स में मेजर करता है वो कौन सा होता है, फ्रैक्शन के अंदर जो मेजर करता है वो होता है कंटिन्यूअस, ये भी बुक में है। अच्छा, हम देखते हैं अब कौन सी MCQ है हमारे पास, 250 ग्राम टू ऑन्स, ऑन्स, तो इसमें कन्वर्ट करना है, उसने कहा कि वन जो वो तकरीबन कितने के बराबर होता है, 28 ग्राम के।
0.35 से। अच्छा, इतने ग्राम के बराबर है। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो हम छोटी यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 250 डिवाइडेड बाय 8 ग्राम। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा, इसका क्या जब आंसर आएगा, 8.82। ये आप कैलकुलेटर से या खुद इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, आगे क्या है, एमसीक्यू नंबर 40। अ बैंक ऑफिसर simple interest of 5% per annum on $1,000 for 3 year interest। तो ये इसको स्किप कर दें, ये जो क्वेश्चन है ना इसको स्किप कर दें, 40 को। ये इसका कंसेप्ट आपके उसमें नहीं है, तो इसको कहते हैं, ये फार्मूला यूज होता है P इंटू आर एक्स टी डिवाइडेड बाय 1000, सॉरी 100। ये इस तरह से फार्मूला यूज होता है। तो चलें, इसको छोड़ दें, इसमें एमसीक्यू को आगे चलते हैं। रेशियो ऑफ रेड ग्रीन लाइट्स इन ट्रैफिक, if sequence repeat 2:3 in cycles, total red lights is equal to। अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, टोटल रेड लाइट्स। रेशियो कितनी है, ये है। और अगर ये है रेशियो, मतलब 2 पार्ट रेड के हैं और 3 पार्ट ग्रीन के हैं, तो टोटल कितने बनेंगे, 2 और 3 कितने बनते हैं, टोटल कितने पार्ट हैं। आप कहते हैं कि 2 हिस्से रेड के हैं, 3 हिस्से कितने किसके हैं, ग्रीन के। तो टोटल पार्ट्स कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो कितने साइकिल हैं, 25 साइकिल हैं। एक साइकिल के अंदर, क्या 1 साइकिल के अंदर एक दफ़ा रेड आएगी, नहीं, एक साइकिल के अंदर 2 दफ़ा रेड आएगी। क्यों 2 दफ़ा रेड आएगी, क्योंकि रेड का पार्ट कितना है, रेशियो कितनी है, 2। तो रेड 2 टाइम्स आएगी, कितनी आएगी, 2 टाइम्स। अगर हम देखें अब 25 साइकिल्स हैं और इसमें देखना है कि रेड कितनी दफ़ा आएगी, तो मल्टीप्लाई 2 करना है, क्योंकि इसकी रेशियो 2 है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 50। तो रेड लाइट कितनी है, 50 है, बीटा। आगे चलते हैं। पावर का फार्मूला आ गया, पावर यूज्ड, ठीक है। तो पावर का क्या फार्मूला होता है, ये वाला, वैल्यूज दिए, इसमें इनपुट करेंगे तो पावर निकल आएगी, जो कि 6 वाट है, जो कि 6 वाट है। कन्वर्टिंग 5 स्क्वायर माइल्स टू स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, आपको दिए गए स्क्वायर माइल्स, मतलब इस तरह से इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर, किलोमीटर्स में, इसमें किलोमीटर्स में, स्क्वायर किलोमीटर है। तो हमने क्या करना है, इसको किस तरह से सॉल्व करना है, हमने ऊपर जो वो है, ये माइल गिवन है, हमारे पास माइल गिवन है, तो उसको हमने कन्वर्ट किस में करना है। अच्छा देखिए, 1 माइल जो है वो किसके इक्वल है, हम ये कह रहे थे 1.609 किलोमीटर। अब क्या करते हैं, हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में स्क्वायर है। 1 माइल, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, और 1.609 किलोमीटर, इसका भी हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड से, क्योंकि हमें स्क्वायर में वैल्यूज चाहिए, ठीक है। अब ये क्या बन जाएंगे, ये तो वही 1 माइल रहेगा और स्क्वायर हो जाएगा,
और इसको अगर हम देखें, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.5। एक मिनट, फिर से कॉल आ रही है। अच्छा, तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कौन से एमसीक्यू कर रहे थे हम। हाँ, ये वाली। तो ये बनता है 2 सेकेंड। अच्छा, तो ये कितना बना हमारे पास? मैं इसको थोड़ा सा इस साइड रख लेता हूँ, इस साइड। एक तो ये एडजस्ट नहीं हो रहा। हम्म, अच्छा, ये कितना बना हमारे पास? 2.59। ठीक है, और ये भी किलोमीटर स्क्वायर बना। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 5 माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 के साथ। 5 मल्टीप्लाई 2.59, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो ऑलमोस्ट 12.85 किलोमीटर ये आएगा। तो ऐसा कुछ है आंसर? हाँ है, अल्फा। सारे अल्फा। अच्छा, आगे देखते हैं। A body falls from rest for 3 seconds under gravity। तो ये ग्रेविटी दी गई है, 3 सेकंड के लिए फॉल कर, ये डिस्टेंस फाइंड करना फार्मूला आता है हर किसी का। ये एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास, और ये टाइम हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों ने खुद का लेना है। आगे हम चलते हैं। तो इसलिए मुश्किल लग रहे थे हमसे फिजिक्स के, तो इस तरह से कुछ। अच्छा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है इतनी, मैथ कैलकुलेट करना है। डेंसिटी जो है ना हमारे पास, वो गिवन है, और मैथ वो भी गिवन है। वॉल्यूम गिवन है, मैथ फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है? मैथ फाइंड करना है हमें। डेंसिटी भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, और मैथ हमें फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? मैथ का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल सा फॉर्मूला, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या है हमारे पास? 2 है। वॉल्यूम कितना है? 150 है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 300 जस्ट। तो ये मैथ्स निकल आया। अच्छा, आगे चलते हैं। A market price doubled and then increased by 50. Final price relative to original। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये, वैसे इस पॉइंट मार्क करूँगी, एडवांस लेवल का है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पहले मान लें एक प्राइस थी, वो डबल हो गई, मतलब 2x हो गई। फिर वो इंक्रीज हुई बाय 50%, बाय 50%। तो हमने क्या करना है, इसका 50% निकालना है। किसका? इस एक्स का। एक्स का 50% क्या होगा? x/2। इसका 50% क्या बनेगा एक्स का? एक्स का 50% क्या बनेगा? अगर हम देखें, एक मिनट, इस तरह नहीं करते हम। सबसे पहले एक्स 2x बनेंगे, एंड देन इंक्रीज बाय 50%। 50% अगर इंक्रीज हुआ है, मतलब पहले अगर वो डबल हुआ था, अब एक और इंक्रीज हो गया।
एक्स एक और इंक्रीज हुआ, अगर फिर इनको प्लस करें तो ये कितना बनता है, 3x बनता है। मतलब पहले डबल इंक्रीज हुआ, 50% कितना होता है, 1 ही होता है। 2 का अगर 50% निकालें कितना बनता है, 1 ही बनता है। ऐड करेंगे तो 3x, इसका भी अल्फा है। लेकिन ये एडवांस लेवल का, इसको चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आज सर्वे। अच्छा ये नहीं करवा रहा, ये 47 कई दफ़ा पहले भी आ चुका है। अब हम 48 देखते हैं कि स्टूडेंट स्कोर 18 परसेंटेज फाइंड करनी है। क्या ये नहीं आता, 18 और 20 गिवन है, बस मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो आंसर क्या आ जाएगा, 90%। इसको सॉल्व करेंगे तो 90% आंसर आ जाएगा आपका। परसेंटेज वाला भी इजी है। आगे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा, ये कन्वर्टिंग वाला। ठीक है, बाइनरी से जाना है डेसिमल में, ये किसको नहीं आता, पहला पहला लेक्चर ये इसी चीज़ पे। अच्छा आगे, आ रिएक्टर ऑपरेट्स 1.5 मेगावाट फॉर 2 आवर्स, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस। तो क्या होता है एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। जो हमारे पास एनर्जी होती है, ई से लिख लेते हैं। एनर्जी जो हमारे पास होती है वो पी टी होती है, पावर इनटू टाइम। तो पावर कितनी है, सीधी सी दी हुई है, और 2 आवर्स भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई टू 3 बनता है। ये भी इजी है। आगे हम देखते हैं कन्वर्टिंग 45 डिग्रीज टू रेडियन। अब हमें क्या करना है, इसको डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि अगर डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, पाई डिवाइडेड बाय 180 और मल्टीप्लाई जो वैल्यू दी है, जैसे 45 दी हुई है। ठीक है, और अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनता है, 5/4। 5/4, ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, तो 5/4 इसका आंसर है। ये आपको करना चाहिए क्योंकि रेडियन डिग्री के रिलेटेड क्वेश्चन आपके इसमें सिलेबस में है। अच्छा आगे हम देखते हैं, a fluid flow rate is 8 liter per minute, how much water flows in 2.5 hours। सबसे पहले आपने क्या करना है, 2.5 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो पर मिनट कह रहा है ना। तो 2.5 आवर्स को मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, कितने, 60। और अगर ये 0 आ जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 15, 150 मिनट्स बन गए। कितने मिनट्स बन गए, 150। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। अब 8 लीटर अगर जा रहा है तो 150 में ज़्यादा लीटर जाएगा ना, तो ये टोटल हो जाएगा 1200 लीटर। तो इसका भी अल्फा है। आगे देखते हैं, अब प्राइस, अब प्राइस रिड्यूस 20% फॉलोड बाय 10% इंक्रीजेस रिजल्ट इन नेट। पहले एक वो थी, वो कितनी डिक्रीज हुई, 20% डिक्रीज होगी। कितनी डिक्रीज होगी, मान लें एक प्राइस, एक चीज़ की प्राइस थी 1, ऐसे 1x थी, ऐसे मान के चल रहे हैं। फिर वो 20% डिक्रीज हुई। 20% डिक्रीज का मतलब क्या है, इसका 20% कितना बनेगा, अब 1 का 20% कितना बनेगा, वो बनता है 0.2। इस 1 में से अगर 0.2 करें तो ये बन जाएगा 0.8x। 1 का 20% जो है वो कितना बनता है, 0.2 बनता है। कैसे बनता है, परसेंटेज वाले फार्मूले पढ़े हैं आप। अच्छा, और अगर कहें फिर इंक्रीज बाय 10 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, बाय 10। ठीक है, अगर हम इस चीज़ का 10% निकालें 0.8 का, तो उसका 10% कितना निकलेगा,
1.1 1.5 एक मिनट। हम निकालते हैं इसका 10%। पहले डिक्रीज हुआ तो इतनी अमाउंट होगी, फिर 10% इंक्रीज होगी। इसका अगर 0.8 का 10% निकालते हैं, नेट से देख लेते हैं, एक मिनट, कैलकुलेटर नहीं है। 10% ऑफ 0.8, टेन परसेंट। इसका मुझे आइडिया नहीं लग रहा, चलें ये बाद में हम देखते हैं। 53 है ना, इसको बाद में मैं सॉल्व करके सेंड कर दूँ, मुझे यहाँ पे आइडिया नहीं हो रहा इस चीज़ का। ये 53 में बाद में आपको शेयर करता हूँ। वैसे बाद में क्या ठीक करना चाहिए, अगर हम ये देखते हैं कि 1 है किसी चीज़ की वैल्यू, वो डिक्रीज हुई 20%, तो बाकी रहेगी 0.8। फिर इंक्रीज आया कितने का, 10% का। तो अगर हम देखें, अगर उसकी प्राइस थी इतनी और उसका इसका 1 का 10% निकाले तो कितना बनता है, 0.1। ये बना 0.1, 0.1 इंक्रीज हो गई थी। जब चीज़ इंक्रीज होती है तो हम प्लस करते हैं 0 पॉइंट। स्टार्टिंग से देखते हैं, दोनों देखें। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू थी 1, ये 20% डिक्रीज हुई, और 20% की जो वैल्यू होती है वो 0.2 होती है। जब वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो उसमें से माइनस करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 0.8 जब 1 में से। अब 10% इंक्रीज हुई है, 1 का 10% जो बनता है वो बनता है 0.1। ठीक है, अब ये माइनस नहीं करना, ऐड करना, क्योंकि इंक्रीज हुई, ये क्या हो जाएगा, 1.1। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 0.8 है और 1.1 है। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है टोटल, ये बनता है 0.88। ठीक है, तो कितना बना, 0.88। अब 0.88 ये फ्रिक्शन में वैल्यू है, लेकिन हमें किस में चाहिए थी, परसेंटेज में चाहिए थी। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परसेंटेज में। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.88 ओवर, अच्छा, तो हमें क्या करना था, डिक्रीज फाइंड करना था। हमें क्या फाइंड करना था, डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज फाइंड करना था कि नेट कितना रिड्यूस हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 1 में से 0.88 माइनस करेंगे, क्योंकि देखना ये है कि कितना डिक्रीज हुआ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.12। तो हम क्या करेंगे, 0.12 ओवर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो ये 12% डिक्रीज आ जाएगा, मतलब चार्ली है इसका ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही नहीं बच्चे कह रहे थे, मुश्किल है क्वेश्चन। अच्छा, a scale reading इतनी रेजोल्यूशन इट मेजर्स अप टू ग्राम्स, दिस डाटा टाइप है। पॉइंट्स में अगर डाटा आ जाए तो उसमें क्या होता है, ये बताने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग समझदार हैं, टाइप्स पढ़ी हैं आपने। अच्छा, इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप एग्जांपल है। इनवर्स की कौन सी एग्जांपल है, तो ये भी नहीं पता इनवर्स कैसे होता है रिलेशन। 55, नंबर सिस्टम यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा नंबर सिस्टम यूज हो रहा था, किसी को पता है।
डिजिटल में कौन सा यूज हो रहा था? जो सिग्नल्स होते हैं वो जीरोज और वन की फॉर्म में होते हैं। तो डिजिटल से इलेक्ट्रॉनिक्स में ये वाला यूज हो रहा होता है। ठीक है। बाइनरी। कौन सा? बाइनरी। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये दिया गया हमें डेसिमल के अंदर और इसे हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। डेसिमल टू बाइनरी कैसे जाते हैं हम? डेसिमल टू बाइनरी कैसे जाते हैं? देखिए, आपने करना क्या है, आपने अगर पॉइंट्स में वैल्यू, पॉइंट्स के बगैर उसको कन्वर्ट कर देना। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, पॉइंट के बगैर, पॉइंट के बगैर लिख देना है। टू से आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है टू से। 1 मिनट। नंबर सिस्टम नहीं है, ये तो बाइनरी है। ये कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी फ्रिक्शन के अंदर। बाइनरी नंबर नहीं है, ये बाइनरी फ्रिक्शन। अच्छा, हम सबसे पहले इसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं। ये क्या है? 1000 पॉइंट्स खत्म। 1/8 आ जाएगा ये तो। बाइनरी फ्रिक्शन 1.8 आ गया। 1.8। 1.8 को अगर डिवाइड करें टू से तो ये बनता है 1.4। बाइनरी का मतलब टू होता है। बाइनरी फ्रिक्शन। 1 मिनट देख। बाइनरी फ्रिक्शन। बाइनरी फ्रिक्शन। बाइनरी फ्रिक्शन तो मुझे आइडिया नहीं लग रहा। बाइनरी फ्रिक्शन होती क्या है? अच्छा, टेस्ट बाइनरी फ्रिक्शन। समझ आ गई, समझ आ गई, समझ आ गई। यहाँ पे बताता हूँ, देखेंगे। अब क्या इसका आंसर कैसे लिखना है आपने देखें, जैसे 0.125 है, इसका मेथड ये होता है, ये आपको मैंने नहीं पढ़ाया हुआ। ठीक है, इसका मेथड ये होता है कि जैसे ये आया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ?
2 के साथ। ठीक है, तो ये आंसर क्या मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, ये 0, ये 4 और 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इस तरह से। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपने इस पार्ट को लेना है। ठीक है, 0.250, मतलब जो पॉइंट्स के बाद वाली फ्रिक्शन होती है उसको लेना था, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आएगा 0.500। ये 500 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये हुआ 0, क्योंकि इसका पहला पार्ट 0 है। ठीक है, फिर हम आगे क्या करेंगे, अब इसके एंड वाला ले लेंगे, इसका भी पहला पार्ट 0 है तो वो भी लिख लेते हैं। तो 0.500 मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा, 1.00। अब देखें, अब इसके बाद क्या है, 0 है तो यहीं पे रुकना है, लेकिन इससे स्टार्टिंग में क्या है, हमारे पास 1 है। क्या है, 1 है। तो हमारे पास यहाँ पे कैसे आएगा, हमने लिखना का कैसे है, यहाँ से लिखना है ऊपर से 0, 0 और 1, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, 0 इसको पॉइंट्स में लगा देंगे। फिर पॉइंट कितने के बाद था, 3 डिजिट के बाद था, तो हमने 3 डिजिट, ये आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया नहीं हुआ, तो अगर ये चीज़ समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट। अच्छा, विच यूनिट हैज़ अ ट्रू ज़ीरो एंड अलाउज रेशियोज। ठीक है, ये आपने रेशियोज वाला और ये सारा पढ़ा हुआ है। वैसे एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अच्छा, ट्रू ज़ीरो इसमें आता है, ये आप लोगों को पता है। और आगे चलते हैं, डेटा सेट्स। ठीक है, पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है, तो सीधी सी बात है, इफ a population doubles every 10 year, what is the percent growth per year approximately। हर साल पॉपुलेशन डबल हो रही है, हर साल डबल हो रही है, तो उसकी परसेंटेज क्या होगी। हम्म, यहाँ पे एक रूल लगाते हैं, उसे कहते हैं 72 रूल। इसमें क्या होता है, जितना पर ईयर हर 10 साल का दौरान बताया गया है ना, उसको इस पे डिवाइड कर देना। 72 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ जाएगा, 70%.2। और हमेशा ये 72 रूल में ना वैल्यू 72 लेनी है, यहाँ पे चेंज हो सकती है, कभी 10 ईयर कभी 5 ईयर, तो ये 7.2% आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी डिस्कशन, सारे एमसीक्यूज की डिस्कशन होगी। 2 पार्ट्स में डिवाइड इसलिए किया है, एक तो बंदा बोल बोल के इतना थक जाता है, दूसरा ये था कि वीडियोज लेंथी हो जाती है, उनको अपलोड करने में, सेंड करने में थोड़ा सा इश्यू आता है। तो इनको अच्छे से पढ़ें, जो चीज़ समझ नहीं आती आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह।